दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ, तो चलते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय का है जब लोग घर से दूर जंगलों में गुरुकुल या आश्रम में जाकर वहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी समय बरदराज भी अपने माता पिता से दूर गुरुकुल गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करने गया था। लेकिन पाठशाला में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वह बरदराज को कुछ भी समझ नहीं आता था, ना ही कुछ याद रहता था। कई साल बीत गए पर बरदराज के सभी सहपाठी यानी मित्र अगले कक्षा में चला गया, लेकिन बरदराज उसी कक्षा में था। धीरे धीरे सभी मित्र पाठशाला में बरदराज का मजाक उड़ाने लगा था। कोई बुद्धू तो कोई मंद बुद्धि कहता, तो कोई कहता जब ब्रह्मा बुद्धि बांट रहे थे तो वह सोया हुआ था। गुरुजी बरदराज को अलग से भी पढ़ाते थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दिन गुरुजी उदास होकर बरदराज को बुलाया और बोला, बेटा बरदराज, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम वापस घर चले जाओ और वहीं गांव में अपने पिताजी के काम में हाथ बटाना। बरदराज अपने बस्ता झोला लेकर घर की ओर वापस जाने लगा। पूरा मन भारी सा हो रहा था। एकदम निराश होकर वह चलने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में जोर से प्यास लगा और वह कुएं की तलाश करने लगा। दूर से उसे एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। वह कुएं के नजदीक गया और देखा कि पत्थर पर एक निशान बना हुआ है। तो बरदराज ने उस औरत से पूछा कि ये निशान कैसा? तो वह बोली, ये रस्सी के बार बार आने जाने से निशान पड़ गई है। तो यह सुनकर और देखकर वह सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, जब कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान हो सकती है, तो मैं बार बार पढ़ने से कैसे नहीं सीख सकता। वहाँ से उल्टे पांव गुरुकुल वापस लौट गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी अब मैं पढ़ूंगा। गुरुजी बोले, ठीक है बरदराज। फिर बरदराज अगले दिन से पूरी लगन और मेहनत से पढ़ने लगा और उसकी मेहनत आखिरकार एक दिन रंग लाई और यही बरदराज आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना। संस्कृत में पाणिनि के व्याकरण को समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। बरदराज ने उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्हीं पंडित बरदराज ने मुक्त बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की भी रचना की। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर परत निशान। अर्थात किसी बात या काम का बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। यह लोकोक्ति बरदराज की जीवन से लोकप्रिय हो गई। हमें उम्मीद है कि इस स्टोरी सुनने के बाद आप सब ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।